हेलो फ्रेंड्स, प्रज्वल किचन में स्वागत है। आज की रेसिपी है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू सर्दियों में कितने फ़ायदेमंद होते हैं सभी को पता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम मैंने काजू लिया है, 50 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम से थोड़ा कम पिस्ता है, 50 ग्राम मखाना है और 100 ग्राम गोले वाला नारियल है। इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहते हैं इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। और आधा किलो गुड़ लिया है। और गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने गोंद 100 ग्राम लिया है और एक इलायची है 10 से 12, इसे हम बारीक कूट लेंगे। और यहाँ पे मैंने घी लिया है, घर का बनाया हुआ घी है, तो यहाँ 1 किलो के लगभग है। जितनी ज़रूरत होगी उतना लेंगे। और मैंने आधा किलो आटा लिया है, गेहूं का आटा है। अब यहाँ दूसरी साइड हमने कढ़ाई रख दिया है, गरम हो चुका है। अब इसमें हम घी डालेंगे, कम से कम 5 से 6 बड़े चम्मच डालूँगी, क्योंकि घी में गोंद को तलना है। तो अब यहाँ घी को गरम कर लेते हैं। तो घी गरम हो चुका है। अब इसमें गोंद डाल के चेक कर लेते हैं कि जो घी है अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। तो यहाँ गोंद फूल रहा है, यानी कि घी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गोंद डाल के गोंद को तल लेते हैं। एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो गोंद है अच्छे से नहीं फूलेगा। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से फूलेगा गोंद। तो इसे सुनहरा पिंक होने तक गोंद को हम चलाते हुए तल लेते हैं। अगर आप लोगों को होममेड घी की रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसे सुनहरा पिंक होने तक हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं, यानी तल लेते हैं। और यहाँ जो गोंद है देख सकते हैं कितने अच्छे से खिल के फुला हुआ है। और ये छोटा वाला गोंद है। तो चलिए इसे मैंने फ्राई कर लिया है सुनहरा पिंक होने तक। तो इस तरह से सुनहरा पिंक तलने से ये होता है कि जब गोंद के लड्डू हम खाते हैं और ये दांतों के नीचे जब गोंद आता है तो क्रिस्पी लगता है और खाने में जो गोंद का लड्डू का स्वाद है और बढ़ जाता है। तो इसी तरह बाकी जो गोंद है उसे हम तल के इसी तरह तैयार कर लेते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने सभी गोंद को तल के तैयार कर लिया है। अब मखाने को भी घी में थोड़ा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भून के बनाने से। मखाने को भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा घी डाल लेते हैं बादाम और काजू को भूनने के लिए। तो घी में बादाम और काजू को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। ज़्यादा समय के लिए ना भूनें, नहीं तो बादाम और काजू में कड़वापन आ सकता है और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए भून के तैयार कर लेते हैं काजू और बादाम को। काजू और बादाम को 1 मिनट के लिए भून के तैयार कर लिया है, हल्का हल्का रोस्ट हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह अखरोट को भी 1 मिनट के लिए घी में भून के तैयार कर लेते हैं। इससे इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसे हमने भून के तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो पिस्ता लिया है उसको भी इसी तरह घी में 1 मिनट के लिए भून के तैयार कर लेते हैं। पिस्ता को भी भून लिया है 1 मिनट के लिए। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में अब 4 से 5 बड़े चम्मच घी डालूंगी आटे को भूनने के लिए। तो थोड़ा घी गरम कर लिया है। अब इसमें आटे को डाल लेते हैं और चलाते हुए हमें इस आटे को भूनना है। कम से कम 20 से 25 मिनट इस आटे को भूनना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो चलिए इसे चलाते हुए भून लेते हैं। इस आटे को हमें सुनहरा गोल्डन होने तक भूनना है। और बीच में घी की कमी लगेगी तो हमें बीच में घी डाल के इसमें भूनना है। तो यहाँ अब घी की थोड़ी कमी लग रही है, तो इसमें थोड़ा हम घी डाल के ऊपर से, तो यहाँ मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ बड़े चम्मच से। और डाल के और फिर से इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए भून के तैयार करते हैं इस आटे को। आटे को भूनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ रही है। तो इसमें से हम आधा आटा निकाल लेते हैं, उसे हम बाद में भूनेंगे और आधे आटे को अभी भून के
तैयार कर लेते हैं। अब आटा को चला के भूनने में आसानी हो रही है क्योंकि आटा थोड़ा कम कर दिया है। अब यहाँ पे जो इलायची लिया है 10 से 12, इसका पाउडर बना लेते हैं कूट के। तो इसे हम सुनहरा पिंक होने तक, यानी कि सुनहरा गोल्डन होने तक आटे को भून के तैयार कर लेते हैं। आटे को हमने सुनहरा गोल्डन होने तक भून लिया है। अब चलिए इसे हम आटे को निकाल लेते हैं बर्तन में। तो हमने गोंद को तल के रखा था, अब उसे मैं भारी तली का गिलास ले रखा है या कोई भी बर्तन ले ले, और इसे मसाले इस तरह से जितना हो सके टूट जाए तोड़ लीजिए, और बाकी इसी तरह हम रहने देंगे। तो इसी तरह इसको हम मसल के गोंद को कर लेते हैं। और इसी तरह पिस्ता को भी हम मसल लेते हैं, जो भून के रखा था, जितना हो सके तोड़ लेते हैं गिलास से। तो इस तरह से गोंद को और पिस्ता को मैंने मसल लिया है। अब जो आटा भून के रखा था अब इसी में डाल लेते हैं, गोंद में, यानी गोंद वाले बर्तन में। और इसी तरह जो बाकी आटा था उसको भी भून के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भून के तैयार कर लिया है और वो भी डाल लेते हैं इसी में। जो गुड़ लिया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे भून के उसे अब मिक्सी में दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अखरोट को कर लिया है दरदरा ग्राइंड। अब जो बादाम और काजू है उसको भी कर लेते हैं दरदरा ग्राइंड। इसी तरह मखाने को भी मिक्सी में दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। और कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल लेते हैं, और सभी चीज़ों को डालने के बाद मिला लेते हैं अच्छे से। इलायची को कूट के पाउडर बना रखा है वो भी डाल लेते हैं, और ठीक से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। तो गुड़ को मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। गोंद के लड्डू बनाने के लिए पानी में चाशनी ना बनाए गुड़ की, घी में ही चाशनी बनाए। इससे गोंद के लड्डू काफ़ी समय तक चलता भी है और ख़राब भी नहीं होता। तो इसी तरह हम घी में गुड़ को पिघलाएंगे अच्छे से। तो पिघलने तक गुड़ को पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पिघलाना है। तो यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल रहा है, और गुड़ की हमें जो चाशनी है इसकी तार बिल्कुल नहीं बनानी है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तब इसे हमें गैस की फ्लेम से उतार लेना है। तो यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है, देख सकते हैं। इस तरह से हमें चाशनी बनानी है। तब यहाँ गुड़ की चाशनी को गैस की फ्लेम से उतार लेते हैं। अब उसे हम जो हमने आटा तैयार किया है गोंद का, तो उसमें डाल लेते हैं चाशनी को। डालने के बाद अच्छे से चाशनी को मिलाएंगे। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। इस तरह से चाशनी बनाने से ये होता है कि जब गोंद के लड्डू बना लेते हैं और जब लड्डू ठंडा होता है तो जो लड्डू होता है आसानी से, यानी कि सॉफ्ट लड्डू बनता है, तोड़ने में आसानी होती है। अगर तार वाली चाशनी बनाएंगे तो वो सख्त हो जाती है, ठंडे होने के बाद लड्डू खाने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस तरह से चाशनी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है गुड़ की चाशनी के साथ। अब इसे हम लड्डू बनाएंगे। हाथ में थोड़ा घी लगाना है और लड्डू बनाना है। तो इस तरह से छोटा बड़ा जिस साइज़ का बनाना है उस तरह से हमें लेना है और लड्डू बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से गोंद के लड्डू बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और ये गोंद के लड्डू
काफ़ी महीनों तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा एक लड्डू इस तरह से बन के तैयार हो गया है और इसी तरह सभी लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। हमारी गोंद की लड्डू की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमने लड्डू बनाए हैं और इसी तरह सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। गोंद की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।